नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे फाइनली आ चुके हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है, यानी कि खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन जो पाई पार्ट है चैप्टर नंबर 3 जो आपका है, चैप्टर नंबर क्या है 3 इंटीग्रेशन बाय जो पार्ट था खंडशः समाकलन, उसके सभी कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली के लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 4 पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार 5 नंबर में इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, 5-5 नंबर का। ठीक है, इसमें क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आज करवाया जाएगा। ठीक है, कल इसका क्या है, प्रश्नावली का क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि पहले दिन है इसका क्या है, देखिए जब भी मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ उसका पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर जो 4 है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन यानी चैप्टर नंबर 4 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस यानी कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है उसको हम अच्छे तरह से इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, उससे पहले बता दें कि अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में हर एक क्लासेस के अपडेट, नोट्स का PDF सब कुछ दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स की अगर PDF चाहिए, अगर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स की PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 989807575612 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो 9807157612 पर आप व्हाट्सअप कर देंगे। इसके लिए आपको प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बहुत मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा, वो भी आपको 49 रुपीज़। ठीक है, तो 49 रुपीज़ में अप्लाइड मैथमेटिक्स के नोट्स का पूरा PDF, प्रश्नावली के क्वेश्चन का भी सलूशन और कॉन्सेप्ट है उसका भी सलूशन। ठीक है, अगर उसके बाद अगर आप मैकेनिकल और सिविल के हैं तो इसके साथ कॉम्बो ऑफर चल रहा है, आपको अप्लाइड मैकेनिक्स का भी नोट्स का PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के साथ आपको क्या है, मैकेनिक्स का भी मिल जाएगा, अगर आप क्या है सिविल के हैं और मैकेनिकल हैं तो इन दोनों के लिए ऑफर चला है। ठीक है, बाकी सबके लिए 49 है। मैथमेटिक्स का जो जिनको भी लेना रहेगा इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, सर हमको नोट्स का PDF चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए व्हाट्सअप कर दीजिए। क्लियर। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो चैप्टर नंबर 4 है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो कैसे करें, इसमें क्या है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करने के लिए आपको 5 टाइप पढ़ना है, सिर्फ 5 टाइप। अगर आप इसमें 5 टाइप की, जो कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 5 टाइप के, टोटल 5 टाइप के आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं इस चैप्टर से। अगर आप इन 5 टाइप को अच्छे से पढ़ लिए, अगर इन 5 टाइप को अगर अच्छे से पढ़ लिए तो आप इस प्रश्नावली का सभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से हम आते हैं जो टाइप नंबर 1 है उसको देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इस जो प्रश्नावली में जो भी जितने भी क्वेश्चन बने इन्हीं 5 टाइप पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो आते हैं पहले नंबर टाइप पर, जो आपका पहला टाइप है क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला जो टाइप है आपका सामान्य भिन्न रूप। ठीक है, तो पहला जो आपका टाइप है वो सामान्य भिन्न रूप है, टाइप नंबर 1। इसमें क्या होता है, कोई बात ये फ्रैक्शन, आपको ये फंक्शन दे दिया। ठीक है, कोई फंक्शन मान लीजिए x दे दिया, कोई भी फंक्शन दे दिया और बटे में दे दिया उस फंक्शन का गुणनखंड। जैसे आपको क्या दे दिया, समझिएगा, कोई भी फंक्शन दे दिया, मान लीजिए फंक्शन f(x) दिया हुआ है। जैसे f(x) का मतलब क्या, f(x) का मतलब जैसे मान लीजिए x² दे दिया, x² मान लीजिए इंटीग्रेशन दे दिया x² + का 1 दे दिया बटे x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा दे दिया। तो x माइनस मान लीजिए x - 4 दे दिया और x - 5 दे दिया, x - 5 और x - 6 दे दिया। इस टाइप के अगर क्वेश्चन दे दिए तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, उसके लिए क्या रूल है उसको अपनाएंगे। ठीक है, तो यही पैटर्न है। अगर इस टाइप में कोई भी फार्मूला दिखता है f(x) इंटीग्रेशन ऑफ f(x) बटे x - अल्फा, x - बीटा और x - गामा। ठीक है, जो कि ये क्या है, गुणनखंड रूप में है, ये सामान्य भिन्न है। तो कैसे हम फ्रैक्शन करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, f(x) जो है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो f(x) बटे x - अल्फा, x - बीटा और x - गामा के जो रूम में है, तो सबसे इसमें देखिए 3 ब्रैकेट है ना, 3 अलग अलग गुणनखंड है। ठीक है, तो 3 अलग अलग है, तो इनको क्या करेंगे, a बटे 3 है ना नीचे, तो a बटे x - अल्फा, a बटे x - अल्फा प्लस लिखेंगे, b बटे क्या है x - बीटा। ठीक है, x - बीटा प्लस लिखेंगे, फिर c बटे क्या है, यहाँ पर फिर c है ना, तो यहाँ पर फिर c है तो c बटे लिखेंगे, c बटे x - गामा, क्योंकि यहाँ पर गामा है। तो ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए रेड वाला ही ठीक है, मान लीजिए इतना हो गया। अगर आपको क्या है x - गामा न दिया हो,
एक्स माइनस गामा अगर नहीं दिया हो, सिर्फ एफ एक्स बटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इतना ही दिया हो और यहाँ इंटीग्रेशन लगा हो इस टाइप के, तो कैसे करेंगे? तो तब आपको क्या करना है, ये गामा को छोड़ देना है, यानी ए बटे एक्स माइनस अल्फा प्लस बी बटे क्या हो एक्स माइनस बीटा। ठीक है, इतना हमको इतना करना पड़ेगा। क्लियर? अब आप क्वेश्चन समझेंगे। अब देखिए, यानी इस टाइप के जब भी आपको फॉर्म दिखे तो आपको इसी टाइप पर तोड़ना है। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पहले रिव्यू दे देते हैं, शॉर्ट में समझिए। जैसे ए बटा एक्स माइनस अल्फा माने प्लस बी बटा एक्स माइनस बीटा माने प्लस सी बटा एक्स माइनस गामा माने। ठीक है, तो मेरा मेन उद्देश्य क्या होगा, ए बी और सी का क्या है वैल्यू ज्ञात करना। जब मेरा ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा, तो आप क्या है आसानी से इसके स्थान पर ए बी सी का वैल्यू रखकर और सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये होता है प्रोसेस। आंशिक भिन्न में तोड़ने का जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस है। ए बी सी डी पहले मान लेंगे, ए बी सी मान लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप, क्या सभी का ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी का वैल्यू निकालने के बाद सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर? वैल्यू यहाँ पर पुट करके सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन को। उसके बाद जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 दे दिया। ठीक है, क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब बटे दे दिया आपका दिया बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। क्लियर? ये दे दिया। तो अब तो आप कहेंगे कि मेरा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा के रूप में तो है ही नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको अब देखिए, ऊपर तो एफ एक्स इक्वल टू क्या मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 मिल गया, इतना मिल गया। क्लियर? अब नीचे आपको क्या मिला, नीचे आपको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, इतना मिला ना आपको, इतना मिला। तो आप क्या करेंगे, इतना आपको मिल गया तो आपको तो है, ये देखिए इसमें दो फंक्शन है, यानी एक्स स्क्वायर भी है और प्लस का 1 है, तो इसमें इसको क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए इसका प्रोसेस, क्योंकि यहाँ एफ एक्स एक ही है तो सिंगल में इसको तोड़ेंगे और नीचे वाले को हम इस टाइप के बनाएंगे, एक्स माइनस 5 एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा के रूप में बनाएंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखिए, पहले तो आपको क्या करना है, आपको पहले एक और बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे अगर आप लोग मान लीजिए 21 था, 21 अगर है तो इसमें क्या है, 21 आपका क्या है भाज्य है। भाजक मान लीजिए आपको अगर 5 है तो भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। ठीक है, समझिएगा, उसी पैटर्न पे बेस्ड होने वाला है। मान लीजिए 21 में 5 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में, और यहाँ 20 हो जाएगा। कितना शेषफल आएगा, 1 आएगा, एक शेषफल आएगा ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये मान लीजिए शेषफल है, ये क्या है भागफल है, ये भागफल है, और ये क्या है भाजक है, भाजक। क्लियर? और ये क्या है भाज्य है, ये भाज्य है किसने, तो हमको भाज्य लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाज्य अगर हमको 21 प्राप्त करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो ये भाजक यानी कि 5 गुणे 4 करना पड़ेगा, प्लस का 1 करना पड़ेगा नहीं, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही करना पड़ता है। देखिए अभी ये इससे रिलेट होगा तो आप समझिएगा। तो ये जो क्या होता है कि जो भागफल आपको मिला है, भाज्य में गुणा कर देते हैं, यानी 5 में 4 का गुणा करके 1 जोड़ देते हैं, जो शेषफल आता है। तो शेषफल जोड़ दें तो मेरा क्या 5 चौका 20 21 आ गया ना। उसी तरह से सेम पैटर्न पर बेस्ड आपको क्या करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में आपको क्या करना है, आपको जो करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में आपको कितने से भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। ठीक है, प्लस का 6, इतने से आप जब भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। एक बार में जाएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6, यही बचेगा। अब यहाँ पर घटा दीजिए, ये घट जाएगा तो एक दूसरे से कट जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका जो होगा 5x, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, माइनस का चिन्ह होता है, माइनस का 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, तो 5x माइनस 5 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका शेषफल हुआ, ये यहाँ पर ये शेषफल हुआ, और एक क्या हुआ भागफल, एक क्या होगा भागफल हुआ कि नहीं, और ये क्या हुआ भाजक हुआ, और ये वाला x प्लस 1 क्या भाज्य हुआ। क्लियर? तो अब यहाँ पर उसी पैटर्न पर बेस्ड इसको लगाइए। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर यानी x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा आपका जो हो गया ये भाजक गुणे भागफल, यही होगा, यही हो रहा था। अभी इसके 5 गुणे 4 कर रहे थे तो भाजक गुणे भाजफल, तो वही कर दीजिए। यहाँ पर धन शेषफल होता है ना, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं ना, यानी भाजक, यानी जैसे हम लिख रहे थे 5 गुणे 4
धन 1 यही लिख रहे थे। तो यहाँ पर भी वही काम होगा। देखिए एक आया है भागफल है, एक क्या है आपका भागफल है ना, और ये भाजक है। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसका जब है एक पहले आपको क्या लिखना है, आपको जो लिख लेना है भाग यानी शेषफल क्या है, शेषफल 5x - 5। तो 5x बटे 5 5x - 5 बटे x स्क्वायर माइनस 5x + 6 इतना लिख दिए, प्लस का 1 कर दिए। क्यों 1 किए, अब यहाँ देखिए ये आपका क्या है, ये भाजक है, ये आपका क्या है, देखिए भाजक है। तो भाजक गुणे भागफल, एक क्या है भागफल है, तो भाजक गुणे भागफल हो गया। और धन क्या होगा, शेषफल। तो ये वाला क्या है, शेषफल है। तो आपको क्या मिल गया, आपका यही वैल्यू तो मिल गया, आपका यही वैल्यू तो मिल गया। अब आप गुणा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, भाजक गुणे भागफल। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसका एक में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, और यहाँ क्या है धन शेषफल है, तो प्लस का 5x और माइनस का 5x से 5x कट गया, और 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 1 यानी x स्क्वायर प्लस का 1। यही तो आपको मिल गया, यही तो आपको मिल गया। तो आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना, भाग देना है। भाग देना है क्या है, अंश बटे हर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 में आपको x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से भाग देना है। जो भी आपका भागफल आएगा, भागफल क्या है, 1 आया है तो 1 प्लस जो शेषफल आया है, शेषफल क्या है 5x - 5। तो 5x - 5 बटे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x + 6, ठीक है, dx इतना लिख लेंगे। क्लियर। अब यहाँ इतना लिखने के बाद आपका काम एकदम आसान हो गया। अब यहाँ आप प्रतिस्थापन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लग सकते हैं, आंशिक भिन्न वाला लगा सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ आंशिक भिन्न कैसे लगाएंगे, अब यहाँ पर देखिए प्लस हो गया और ये 2 इंटीग्रेशन में टूटने वाला है, तो तोड़ दीजिए 2 इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन ऑफ 1dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 5 बटे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 dx। क्लियर। आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब तो आप 1 का समाकलन तो जानते ही हैं, x होता है तो आप लिख लेंगे, बट इसका समाकलन करने में आपको क्या है प्रॉब्लम होगा। तो इसमें हमको क्या कर देना है, इसमें हमको आंशिक भिन्न वाला लगा देना है कॉन्सेप्ट, आंशिक भिन्न वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगा देना है। तो कैसे लगेगा इसको जानिए, तो कैसे लगेगा इसको जानिए। तो मान लीजिए 21 फॉर्म में हो गया, ये वाला जो फॉर्म हो गया fx। अब आपको सिर्फ समीकरण 1 लगा देना और यहाँ से आंशिक भिन्न से तोड़िए, इतनों को समीकरण दो, सिर्फ अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। सिर्फ हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि आंशिक भिन्न सिर्फ इसी में लगने वाला है। इसके बाद इसका वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसको, तो मान लीजिए माना आंशिक भिन्न में, ठीक है, तो माना क्या है 5x - 5। आपको सिर्फ ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट रखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो माना 5x - 5 बटे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू कितना, इक्वल टू हो जाएगा। आपको क्या मानना है, आपको पहले आपको इसको क्या कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, आप x भिन्न में तोड़ दीजिए। तो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो x स्क्वायर गुणनखंड करने आता होगा आपको, तो माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 6। इसमें से x कॉमन करेंगे तो x - 3 और यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 2 कॉमन करेंगे तो x - 3 यानी x - 3 और x - 2 यही आएगा। भिन्न में तोड़ेंगे जब यानी जब गुणनखंड करेंगे क्या आएगा आपका जो आएगा x - 3 और x - 2 आएगा। क्लियर। इसका गुणनखंड करेंगे तो x - 3 और x - 2 आएगा, तो इसके स्थान पर ले लीजिए अगर चाहें तो x - 3 और x - 2। क्लियर। तो आपको क्या है x, आपको जो फॉर्म बन रहा था, जो फॉर्म आपको बताए थे fx बटे क्या x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का फॉर्म बन गया। क्लियर। तो इसको कैसे आंशिक में तोड़ेंगे, आंशिक में तोड़ने a बाई क्या बोले थे, a बाई x माइनस अल्फा प्लस b बाई क्या x माइनस बीटा, यही बोले थे, यही फॉर्म में चेंज करने के लिए बोले थे, तो इसी फॉर्म में चेंज कर दिए थे a बाई। अभी इसको ऊपर जो जैसा है उसका वैसा रखिए, अंश वाला भी आपको याद कुछ नहीं करना है, अंश वाला जैसा है वैसा कर दीजिए, अभी आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर। तो कैसे आएगा, अब सब कुछ अब देखिएगा, आसानी से एकदम आएगा। ठीक, तो वो यानी कि 5x - 5 बटे x स्क्वायर माइनस, अब इतना लिख दिए। क्लियर। a बटे x माइनस अल्फा है, तो x माइनस अल्फा का स्थान पे क्या है, x माइनस अल्फा का स्थान में x - 3 है। क्लियर। तो इसके स्थान पर रख दिए यानी a बटे x - 3। ठीक है, प्लस x माइनस b बटे क्या है x माइनस बीटा है, बीटा के स्थान पर क्या है x माइनस क्या है x - 2 है, तो यानी a बटा x - 2 हो गया। क्लियर। तो b बटा x - 2, इसको दोनों में इस फॉर्म में तोड़ दिए। क्लियर। तो क्या हो गया a बटे x - 3 और प्लस b बटे x - 3। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है, अब यहाँ पर इस तरह से हो गया ना,
अब आप सोचेंगे सर जो 5x माइनस 5 है ये कहाँ जाएगा, तो आप थोड़ा सा सब्र करिए, आपका जवाब आपको पास मिल जाएगा। ठीक है, इतना जैसे इन दोनों में जब तोड़े तो हम इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, इनका जब एलसीएम लेंगे यानी x माइनस 3 और x माइनस 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम ने लिए सीधा इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसमें इसका इसमें और दोनों का आपस में कर दीजिए। क्लियर, तो जैसे तिर्यक गुणा करेंगे तो ए का गुणा किस में हो जाएगा x माइनस 3, तो a इंटू एक्स माइनस 2 सॉरी x माइनस 2 का, तो a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब b इंटू कितना होगा x माइनस 3, तो b इंटू एक्स माइनस 3 और दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2, तो x माइनस 3 और x माइनस 2 का भी गुणनखंड करके लाएँ। किसका गुणनखंड था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का गुणनखंड था। ठीक है, तो गुणनखंड दिया। अब यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 5 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये वाला देखिए आपस में कट गया, हर जो है आपस में क्या है कट गया, सेम है तो कट गया। क्लियर, अब आपको बचा क्या, आपका जो बचा अंश वाला सिर्फ इतना बचा, यानी 5x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या बचा x माइनस 2 इंटू ए, एक्स माइनस 2 इंटू ए प्लस b इंटू क्या हो बचा x माइनस 3, b इंटू एक्स माइनस 3 इतना बचा। अब यहाँ देखिए a और b का वैल्यू कैसे निकलता है। ठीक है, a इंटू बी का वैल्यू कैसे निकलता है, अब यहाँ देखिए तो आपका जो समीकरण था, क्या समीकरण था, समीकरण आपका जो इक्वेशन था वो आपका समझिएगा, इक्वेशन जो आपका क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, तो इसको हम क्या गुणनखंड तोड़े थे, x माइनस 3 तोड़े थे और x माइनस 2 तोड़े थे, यही तोड़े थे, इज इक्वल टू 0 होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो हम एक बार क्या है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मानेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मानेंगे और एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मानेंगे। क्लियर, तो एक बार क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 3, तो जब आप क्या करेंगे पहले x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मानिए, तो जब आप क्या करेंगे जब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू आपका 2 मिलेगा। क्लियर, x का वैल्यू यहाँ पक्षांतर होगा यानी बराबर के दाहिने साइड में, तो क्या मिलेगा x का वैल्यू 2 मिलेगा। क्लियर, चलिए अब x का वैल्यू 2, ये देखिए तरीका है, ये तरीका है निकालने का, इसी तरीका को आपको फॉलो करना पड़ेगा ABCD का मान निकालने के लिए। क्लियर, तो x का वैल्यू यानी x का जो वैल्यू, ये जो इक्वेशन मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। क्लियर, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब एक बार x के स्थान पे x माइनस 2 इजकल टू, जब x माइनस 2 इजकल टू 0 तो x इजकल टू 2, तो एक बार इस समीकरण में x का मान क्या करने पर, 2 रखने पर। क्लियर, जब x का मान 2 रखेंगे तो अब देखिए क्या वैल्यू मिलने वाला है b का, आपका a का क्या वैल्यू निकलेगा, b का क्या वैल्यू निकलेगा, अभी आपको पता चल जाएगा। क्लियर, तो x इजकल टू 2 रख दीजिए, तो यानी 5x माइनस 2 है ना, तो यानी 5 गुणे 2 माइनस 5। ठीक है, इतना कर दिए, इजक्वल है, इजक्वल लगाएं। अब x माइनस 2, अब x का स्थान पर 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू ए, ये लिख दिए, प्लस b है तो b लगा दिए, x माइनस 3, तो x का स्थान पर 2 माइनस 3 लिख दिए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब 5 दूना 10, 5 दूना 10 में से 5 जाएगा तो आपका 5 आ जाएगा, इजक्वल 0 में a से गुणा करेंगे तो आपका a 0 हो जाएगा, माइनस है, यहाँ पर देखिए 2 में से 3 जाएगा, 2 में से 3 जाएगा, क्या आएगा माइनस का 1, यानी कि माइनस का b, तो b इजकल टू क्या आ गया, b इजकल टू आपका आ गया माइनस, इधर आ जाएगा तो b इजकल टू हो जाएगा आपका माइनस का 5। क्लियर, आया यहाँ तक समझ में, आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सिर्फ आप वीडियो के ध्यान से एंड तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत लोगों को ऐसा क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ता, बट आपको इतने आसानी से बता रहे हैं कि वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए, तो ये तो आपको क्या मिल गया, b का मान माइनस का 5 मिल गया। क्लियर, अब a का वैल्यू कैसे निकलेंगे, तो अभी हम x माइनस 2 इजकल टू 0 माने थे, यानी x इजकल टू 2 माने थे, लेकिन अब क्या करेंगे हम, अब आपको क्या करना है, x माइनस 3 इजकल टू 0, तो आपको क्या x इजकल टू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो अब आपको x के स्थान पर 3 रखना है, तो आपका a की वैल्यू निकलेगी। क्लियर, चलिए रख दीजिए वैल्यू, तो x माइनस 3 इजकल टू 0 रखने पर तो x इजकल टू मिल गया आपको 3। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5 था ना, 5x माइनस 5 इजक्वल टू क्या था आपका, इजक्वल टू आपका जो था x माइनस 2 इंटू ए था, ए था ना, x माइनस 2 इंटू ए, और प्लस में था आपका, प्लस में क्या था, x माइनस 3 इंटू बी, यही था, यही समीकरण ऊपर था। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 है,
एक्स के स्थान पर रख दिए 3, एक्स के स्थान पर 3 रख दिए ना यहाँ पर, और -5 है तो -5 है, 5 × 3 -5 इज इक्वल टू, अब यहाँ x - 2, एक्स के स्थान पर 3 रखें क्योंकि हमको 3 ही तो रखना था, एक्स के स्थान पर 3 रखें, -2 × ये कर दिए, प्लस अब देखिए x - 3 थी, एक्स के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 - 3 तो यानी 0 × b, 0 × b, क्लियर। चलिए तो क्या मिल गया आपको, आपको जो मिला 5 हैं 15 में से 5 जाएगा तो 10 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 में से 2 जाएगा तो क्या है 1, यानी 1 a प्लस का a 0 हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना मिल गया 10 मिल गया, क्लियर। अब आपका काम खत्म, अब आपका काम खत्म, सिर्फ a और b का वैल्यू, a का वैल्यू क्या निकला 10, b का वैल्यू क्या निकला -5, और यही a और b का वैल्यू समीकरण नंबर आपको 1 में रख देना है। किस में रखना है, a और b का मान जो समीकरण 1 माने हैं ऊपर उसमें रख देना है, ठीक है। तो इसमें रख दीजिए, समीकरण 1 कौन सा मान है, यही माने हैं, ठीक है। चलिए ये समीकरण 2 मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए a और b का वैल्यू मान लीजिए समीकरण 1 पहला था, ये समीकरण 2 में, तो a और b का वैल्यू जो इस समीकरण में रख देना है, समीकरण नंबर 2 में, क्लियर। समीकरण नंबर 2 में a और b की वैल्यू रख देना है, ठीक है। तो यहाँ a और b का अगर वैल्यू रखें, a इक्वल टू क्या था, a इक्वल टू 10 था, b इक्वल टू क्या था आपका -5, क्लियर। तो रख दीजिए, तो रखेंगे तो जो 5x - 5 बटे x² - 5x + 6 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a का वैल्यू कितना 10, तो a के स्थान पर 10 रखेंगे, 10 बटा x - 3 प्लस b का वैल्यू क्या था -5, इसलिए यहाँ पर माइनस और यहाँ 5 बटे x - 2 लिखेंगे, क्लियर। इतना समझ में आया कैसे लिखें। अब यहीं नीचे आ जाइए जहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। यही यहाँ पर किए हैं, a के स्थान पे हम 10 रख दिए और b के स्थान पे -5 रख दिए, क्लियर, क्लियर हुआ। अब आप दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, क्योंकि आपको तो समाकलन में पूछा है, मेरा तो अभी सिंपल वैल्यू था, अब हमको तो समाकलन करने के लिए बोला है, तो दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, आपका आसानी से आ जाएगा। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, तो अब आप दोनों पक्षों का समाकलन करिए। तो दोनों पक्षों का जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप 5x - 5 बटे x² - 5x + 6 dx इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपका हो गया 10 बटे x - 3 dx प्लस, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगेगा लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, क्लियर, क्लियर। तो माइनस इंटीग्रेशन आप 5 बटे x - 2 dx, क्लियर। सिर्फ इंटीग्रेशन लगाए हैं, दोनों जगह सिर्फ क्या है इंटीग्रेशन लगाए हैं, तो इतना आया है, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग समाकलन कर दीजिए, तो समाकलन करेंगे तो इतना की इक्वल टू हमको सवाल में बोला ही है कि इसका वैल्यू बताइए, ठीक है, यही सवाल में बोला है। तो इंटीग्रेशन आप 5x - 5 यहाँ dx कर लीजिए बटे x² - 5x + 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 कांस्टेंट है 10 बाहर कर दीजिए, बचेगा क्या dx बटे, सिर्फ आपका बचेगा dx बटे x - 3, तो dx बटे x - 3 क्या होता है, जब आपका इंटीग्रेशन आप dx बटे x रहता है तो क्या होता है log x होता है, तो dx बटे x - 3 है तो क्या हो log x - 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 5 को बाहर कर लेंगे और क्या बचेगा dx बटे x - 2, तो dx बटे x - 2 क्या होता है इंटीग्रेशन, तो log x - 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का c कर देंगे, क्लियर। तो इतना हुआ, यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये तो आपको वैल्यू क्या निकला, आपका जो वैल्यू निकला ये इंटीग्रेशन आप 5x - 5 बटे x² - 5x + 6 का इंटीग्रेशन का जो वैल्यू क्या निकला, इतने का आपका क्या वैल्यू निकला, इतने का वैल्यू क्या निकला आपका क्या है 10 × log x - 3 माइनस 5 log x - 2 निकला, ठीक है। लेकिन समीकरण नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, समीकरण नंबर 1 आपका जो था, आपका क्या था समीकरण नंबर 1, जो आपका समीकरण नंबर 1 था वो क्या था, इंटीग्रेशन आप 1 प्लस x प्लस क्या था आपका x - 5 प्लस x² बटे क्या था x² - 5x + 6, इसका समाकलन 1 था, ठीक है। तो हमको जो समाकलन ज्ञात करना है, हमको तो इसका समाकलन ज्ञात करना है ना, हमको यहाँ पर देखिए जो समीकरण नंबर 1 माने थे, ये क्या माने थे, समीकरण नंबर 1 जो माने थे वो किसका हमको निकालना है, हमको तो निकालना है x² इंटीग्रेशन आप x² + 1 बटे हमको निकालना है x² - 5x + 6 का समाकलन निकालना है। तो इसके इक्वल आपको क्या मिला था, इंटीग्रेशन आप 1 प्लस इंटीग्रेशन आप 5x - 5 बटे x² - 5x + 6, ठीक है। तो इतना था, तो हम तो इतना का वैल्यू निकाल चुके हैं, सिर्फ इसका वैल्यू निकाल कर जोड़ना है। तो इसका जो वैल्यू आप इंटीग्रेशन निकाले हैं, एक का इंटीग्रेशन क्या होता है x, उसी में x जोड़ देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा, किसका आंसर आ जाएगा, इसी का आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आप x²
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx है। क्लियर, तो वैल्यू रख दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, चलिए कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो हमारा इतना का निकल गया। तो आपको जो समीकरण आपको क्या निकालना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे क्या निकालना था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे आपका निकालना था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसी का आपको समाकलन निकालना था। इतना के इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू यहाँ पर है, इसको नोट कर दीजिए। तो यानी 10 log x माइनस 3 माइनस 5 log x माइनस 2, और एक का समाकलन क्या होगा, x होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका जो आंसर आ गया x प्लस 10 log x माइनस 3 अब माइनस 5 log x माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आपका आंसर आ गया। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए कितना लेंदी है और प्रोसेस बहुत आसान है, बट क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा टाइम टेकन है। ठीक है, प्रोसेस बहुत आसान है, बस क्वेश्चन जो है टाइम टेकन है, लेंदी है। ठीक है, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा ये आपका आंसर है। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं जो ये तो टाइप नंबर फर्स्ट था, ये तो आपका टाइप नंबर फर्स्ट था। अब आते हैं टाइप नंबर सेकंड पर। ठीक है, टाइप नंबर सेकंड कैसे लगाएंगे उसको देखिए। टाइप नंबर सेकंड है, ठीक है, तो टाइप नंबर सेकंड आपको ध्यान देना है कैसे लगाएंगे। देखिए टाइप नंबर जो आपका सेकंड है, टाइप सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बटे एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। क्या आपका क्या है, अगर आपको कहीं दे दिया आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बटे क्या है होल स्क्वायर के फॉर्म में दे दिया एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर दे दिया। ठीक है, इस फॉर्म में अगर कोई आपको दे दिया फंक्शन और कहेगा समाकलन करिए। अभी तक तो हम तो क्या यहाँ पढ़े थे, स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं था, यहाँ अलग अलग चीज़ें थी, एक्स माइनस बीटा था, इस टाइप के पढ़े हैं। ठीक है, बट अगर होल स्क्वायर दे दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर होल स्क्वायर दे दिया तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब आपको इस टाइप के फंक्शन दिखे तो आपको क्या मान लेना, ए बटे एक्स माइनस अल्फा, ये एक्स माइनस अल्फा है ना, तो ए बटे एक्स माइनस अल्फा प्लस बी बटे क्या है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको याद, जब तक आपको इस टाइप आपको याद नहीं रहेगा, जब तक आपको टाइप याद नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। पहली बात, क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे जब तक आपको टाइप याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइप बहुत ज़रूरी है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप को फॉलो कर रहा है। क्लियर, तो आपका जो ये क्वेश्चन क्या होल स्क्वायर का बन रहा है, तो यानी आपका टाइप नंबर सेकंड फॉलो कर रहा है। टाइप सेकंड क्या है, जब भी आपको टाइप सेकंड की बात आए तो ए बटे एक्स माइनस अल्फा प्लस बी बटे एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा। क्लियर, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, देखिए इस पर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपका जो है, एग्जाम्पल क्या है, एक्स बटे, ये आपका जो एग्जाम्पल है देखिए थोड़ा सा यहाँ ट्रिकी है। ठीक है, एग्जाम्पल जो कि यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है, क्यों, इसमें अब इस क्वेश्चन में आपको दो तरह के क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। ठीक है, अगर इसके पहले आप समझिए, अगर मान लीजिए एक्स माइनस कितना था 2 ना हो तो एक्स माइनस 2 ना हो तो ये सीधे इस फॉर्म में बन गया, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे ए बटे एक्स माइनस 1 और प्लस बी बटे तोड़ेंगे, प्लस बी बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में तोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक्स माइनस 2 भी रहे साथ में, रहे तो क्या करेंगे, तो ये तो आपको जिसका होल स्क्वायर है उसको 2 बार तो लिखेंगे, जिसका होल स्क्वायर है उसको 2 बार तो लिखेंगे, लेकिन जिस पे होल स्क्वायर नहीं है उसको भी हम क्या करेंगे, प्लस का सी बटे करके उसको भी लिख देंगे। क्लियर, एक्स माइनस 2। ठीक है, इस तरह से उसको भी लिख देंगे। क्लियर, समझ में आया। अगर ये आपका क्या है, एक्स माइनस 2 ना हो तो इसको नहीं लिखेंगे, अगर है तो उसको लिखेंगे, लेकिन जिस पे होल स्क्वायर है उसको इन दोनों में तोड़ना ही पड़ेगा। क्लियर, उसको ए बटे एक्स माइनस अल्फा प्लस बी बटे एक्स माइनस बी अल्फा के होल स्क्वायर में तोड़ना ही पड़ेगा। क्लियर, चलिए अब इसको देखिए एग्जाम्पल पर, तो क्या है आपका जो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटे एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को पहले पकड़े, क्योंकि एक्स माइनस 2 जो है आगे लिखा हुआ है, तो मान लीजिए माना एक्स बटे एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उस फॉर्म पे तोड़िए,
x माइनस 2 है ना आपका, तो x माइनस 2 है और इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा फॉर्म a बटा एक्स माइनस इतना, ठीक है। a बटा एक्स माइनस जो है जो अलग डिफरेंस वाला था उसको, क्योंकि ये पहले तो पहले लिख दीजिए, तो a बटा एक्स माइनस 2, क्लियर। a बटा एक्स माइनस 2 प्लस होता है, प्लस लगाएंगे। अब तो आते हैं इसका कहानी ख़त्म, एक्स माइनस 2 का कहानी खत्म। अब हम होल स्क्वायर वाले को पकड़ेंगे। तो होल स्क्वायर को 2 भागों में तोड़ते थे। होल स्क्वायर को कितने भागों में तोड़ते थे? 2 भागों में। चूंकि ए ऑलरेडी मान चुके हैं तो हम फिर ए नहीं मानेंगे, क्लियर। अब हम बी मानेंगे, तो बी बटा एक्स माइनस 1 प्लस सी बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर। इस फॉर्म पे तोड़ देंगे, इस फॉर्म पर तोड़ देंगे इसको, यानी ए वाला तो यहाँ पर इसका कहानी खत्म। अब हमको x माइनस 1 का होल स्क्वायर को तोड़ना है, तो किस पे तोड़ेंगे? a बटे एक्स माइनस अल्फा, चूँकि a मान चुके हैं इसलिए b बटे एक्स माइनस अल्फा प्लस c बटे एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इतना लिख दिए, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, अब फिर इसका आपको वही प्रोसेस अपनाना है, इन तीनों को आपस में एलसीएम ले लेना है, ठीक है। इन तीनों को आपस में एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको जो एलसीएम लेंगे इतना ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। इतना ही आपको मिलने वाला है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना ही मिलेगा, क्लियर। तो इतना ही जब आपको मिलेगा तो ए वाले में किसका गुणा होगा? ए वाले में देखिए x माइनस 2 है ना, तो x माइनस 2 का गुणा नहीं होगा, किसका गुणा होगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर में गुणा होगा, तो a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर। आप लोग एलसीएम यानी कि लॉसम ओसो पढ़े होंगे ना, तो इस तरह से इसको लॉसम ओसो, तो यानी कि जो बटे होता है इसी से आपको इसमें भाग देना है। तो भाग देंगे तो एक्स माइनस 2 कट जाएगा, तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का ए में गुणा हो जाएगा, क्लियर। उसी तरह से अब बी में देखिए, तो बी में एक्स माइनस 1 है ना, तो एक्स माइनस 1 से जब भाग देंगे एक्स माइनस 1 से, तो एक्स माइनस 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 2 बार है, तो एक बार कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, बी इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बच गया, क्लियर। इतना क्लियर, प्लस होता है, प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब सी वाले को देखिए, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो एक्स माइनस 1 से होल स्क्वायर से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा? कट जाएगा, तो आगे एक्स माइनस कितना बचेगा? एक्स माइनस 2 बचेगा, तो एक्स सी इंटू एक्स माइनस 2 हो गया, क्लियर। और टोटल के बटे जो एलसीएम होता है उसको ले देंगे, तो तीनों का जो एलसीएम है इतना ही होगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, हर क्या होगा? बराबर वाला कट गया, हर जो है कट गया, आपका क्या बचा? सिर्फ x बटे आपका जो बचा है x इक्वल टू बचा क्या है? a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2, ऊपर वाला समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ये वाला समीकरण नंबर 2, क्लियर। चलिए अब आपको यहाँ पर 3 वैल्यू निकालना है, ए का भी वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, ठीक है। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, तो तीनों का अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? तो आपको सबसे पहले एक बार मानना पड़ेगा x माइनस गुणनखंड क्या है? x माइनस 2 है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 मान लीजिए, ठीक है। आपको एक बार इसको मानना पड़ेगा, एक बार x माइनस 1 एक्स माइनस, एक बार आपको क्या मानना पड़ेगा? क्योंकि 2 ही गुणनखंड है, तो एक बार आपको मानना पड़ेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? प्लस का 1 मिल जाएगा, चूँकि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक बार 1 मानना है, तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 मानना है, ठीक है। तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 मानेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा? आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1। अब यही क्या है, एक्स के स्थान पर एक जो है समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 2 में जैसे ही रखेंगे तो आपका वैल्यू क्या मिलने वाला है? यहाँ पर देखिए, एक्स है, देखिए एक्स इक्वल टू था ना, तो एक्स इक्वल टू, ये समीकरण नंबर 2 है, एक्स के स्थान पे आप रख दीजिए 1, तो 1 रख दिए इक्वल टू, अब 1 इंटू एक्स माइनस 1 है ना, तो एक्स का स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 यानी कि 0, यानी तो क्या हो जाएगा आपका? तो टोटल ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस उसी तरह से इसमें भी एक्स माइनस 1 है, तो एक्स माइनस 1 यानी कि जैसे ही 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 0, तो ये टोटल वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, बी वाला भी, तो बी प्लस सी, तो सी वाला सिर्फ वैल्यू निकलेगा आपको। तो यहाँ x माइनस सी इंटू एक्स माइनस 2 है, यानी कि सी इंटू एक्स के स्थान पर 1 माइनस 2 यानी कि 1 माइनस 2 यानी कि माइनस का सी, यानी माइनस का सी, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का सी, 1 इक्वल टू ए माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 इक्वल टू आपको मिल गया माइनस का सी, क्लियर। तो सी का वैल्यू क्या निकला? सी का वैल्यू निकल गया माइनस का 1, ठीक है। सी का वैल्यू निकल गया माइनस का 1।
अब आपको निकालना है x, अब आपको क्या मानना है x माइनस 2 इक्वल टू आपको क्या मानना है 0 मानना है, x माइनस 2 इक्वल टू आपको 0 मानना है। तो अब x इक्वल टू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, x इक्वल टू 2 रखें तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 रखने पर क्लियर। चलिए तो 2 रखिए, तो x था ना, तो x स्थान पर 2 रखें इक्वल टू, यहाँ पर क्या था आपका यहाँ पर था a इंटू एक्स माइनस 1 था होल स्क्वायर प्लस b इंटू क्या था b इंटू एक्स माइनस 1 था प्लस c इंटू क्या था c इंटू एक्स माइनस 2 था, यही था। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a का a लिख दिए इंटू एक्स का स्थान पर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस 1 प्लस c इंटू यहाँ 2 रखेंगे, 2 में से 2 मिला 0, यानी c वाला वैल्यू 0 मिल गया। क्लियर। तो क्या मिला आपको मिला 2 इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1, यानी a हो गया प्लस 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, यानी b इंटू 1 यानी b, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या मिल गया 2, a प्लस बी इक्वल टू मिल गया 2, ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। क्लियर। अब यहाँ पर एक वैल्यू और रख लीजिए x इक्वल टू 0, चूँकि आपको दिया था x माइनस 1 का होल स्क्वायर और क्या दिया था x माइनस 2 दिया था, तो हम लोग x माइनस 1 और x माइनस 2 मान चुके हैं, तो x इक्वल टू एक बार हम 0 मान लेंगे। क्लियर। एक बार 0 मानेंगे तो क्या मिलेगा, x का स्थान पर 0 रखेंगे 0, यहाँ x माइनस 1 था तो x का स्थान पर 0 रखेंगे तो a मिलेगा सिर्फ माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 1, यानी कि 1 इंटू a, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या है x का स्थान पर 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखें तो माइनस का b, तो माइनस का b, अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो माइनस का c हो जाएगा। क्लियर। तो a माइनस b माइनस c हो जाएगा इक्वल टू 0। c का वैल्यू क्या निकला था, c का वैल्यू जो आपका निकला था माइनस का 1, यहाँ पर देखिए c का वैल्यू माइनस का 1। क्लियर। तो माइनस का 1 रख दीजिए, तो a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0 मिला था, तो c का वैल्यू रख देंगे, तो a माइनस बी माइनस का 1 इक्वल टू 0, c का स्थान पर 1 रख दिए, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या मिल गया आपको 1 मिल गया। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू आपको 1 मिल गया। अब आपको देखिए समीकरण 3 और 4 को सॉल्व कर लीजिए। समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, समीकरण 3 क्या मिला a प्लस बी इक्वल टू 0, और समीकरण 4 क्या मिला आपको, समीकरण जो 4 मिला a माइनस बी इक्वल टू 1। क्लियर। इन दोनों को आपस में समीकरण से सॉल्व करके आपको a और b की वैल्यू निकालना है, c की वैल्यू आपका ऑलरेडी निकला है। ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करिए, तो a प्लस बी इक्वल टू 2 ये समीकरण 3 है, और a माइनस बी इक्वल टू 1 ये समीकरण 4 है। क्लियर। आपस में क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3a इक्वल टू क्या मिलेगा 2 1 3 ही होता है ना, तो 3, तो a इक्वल टू 3/2 क्या मिला आपको जो मिला a इक्वल टू 3/2, c इक्वल टू माइनस का 1, और b इक्वल टू कितना मिला, b इक्वल टू जो आपको मिला b इक्वल टू आपको कितना मिला। अब a का वैल्यू निकल गया, अभी यही a का वैल्यू जो समीकरण 4 है उसमें रख दीजिए। a का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो a का मान यहाँ क्या था, a माइनस बी इक्वल टू 1 था, तो 3/2 माइनस बी इक्वल टू 1, तो b माइनस का b इक्वल टू क्या है, a वाला इधर पश्चात था 1 माइनस 3/2 हो जाएगा। अब माइनस का b इक्वल टू हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3/2, यानी कि माइनस का 1/2, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, b इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो b का मान कितना मिल गया आपको 1/2 मिल गया। क्लियर। चलिए अब a इक्वल टू 3/2, b इक्वल टू 1/2 और c इक्वल टू 1 समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। क्लियर। समीकरण 1 पुट करिए। समीकरण 1 क्या था आपका, समीकरण 1 जो था आपका ये समीकरण नंबर 1 था। समीकरण 1 क्या था, x बटा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a बटा एक्स माइनस 2 प्लस b बटा एक्स माइनस 1 प्लस c बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका कौन सा था, समीकरण 1 था। क्लियर। अब इसका क्या करिए, अब ए बी सी का वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू इंटीग्रेशन, पहले तो आप दोनों पक्षों का समाकलन भी कर लीजिए और ए बी सी का वैल्यू भी रख दीजिए। तो इंटीग्रेशन आप dx इतना लिख दिए। ठीक है, चलिए इतना हो गया। क्लियर। अब यहाँ का इंटीग्रेशन आप a का वैल्यू 3/2 यहाँ पर dx है, 3/2 एक्स माइनस 2। क्लियर। प्लस b का वैल्यू 1/2 इंटीग्रेशन आप x माइनस 1 dx प्लस c का वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिए इंटीग्रेशन आप x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म को आगे कर लीजिए। कांस्टेंट को आगे करेंगे यानी 3/2 कांस्टेंट है 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे x माइनस 2 प्लस 1/2 कांस्टेंट 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन आप क्या बचेगा x माइनस 1 क्या है, x माइनस 1 का ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 का माइनस का 2 dx। क्लियर। इतना। अब यहाँ पर समाकलन कर दीजिए। समाकलन क्या होगा आपका
3/2 dx बटे x माइनस 2, इसका समाकलन क्या होगा log x माइनस 2 प्लस dx बटे x माइनस 1, तो यानी 1/2 log x माइनस 1 प्लस इसका समाकलन क्या है, आप लोग ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन जानते हो, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। क्या होगा समाकलन x माइनस 1 के पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 प्लस का c, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आप समाकलन करिएगा। ठीक है, तो आपका जो फाइनली आपका क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, इंटीग्रेशन, यही क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन आप x बटे x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, यही क्वेश्चन था। अब इसका जो आंसर आया निकला 3/2 log x माइनस 2 प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 1 प्लस का c। क्लियर, तो ये आपका फाइनली आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यही आपका पूछा था, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत बड़े क्वेश्चन है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी पांचों टाइप के करवा देंगे। ठीक है, और जो भी सब्सक्रिप्शन जो लिए हैं उनका मैं उनके टेलीग्राम ग्रुप में जो है प्राइम मेंबरशिप का है उसमें भेज दूंगा। ठीक है, प्राइम मेंबरशिप वाले ग्रुप में मैं भेज दूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो जिनको भी लेना रहे आप व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ 2 ही टाइप है, कल मैं 3, 4 और 5 पाँचों टाइप के क्वेश्चन कवर करा दूंगा, उसके बाद पर्सनैलिटी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।